नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। आज की कहानी है अहंकार का भार। सूरज की सुनहरी किरणें जैसे ही हवेली की ऊंची दीवारों से टकराईं, वैसे ही महलनुमा घर के अंदर आरामदायक बिस्तर पर सो रहे अर्जुन ने करवट बदली। कमरे में कीमती पर्दे, महंगे फर्नीचर और सुगंधित धूप की खुशबू फैली थी। पर यह सारा वैभव भी उसके अंदर किसी तरह की उमंग या प्रेरणा नहीं जगा पा रहा था। बाबूजी आपको बुला रहे हैं, मालिक, नौकर ने धीरे से कहा। लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि उसके पिता रघुनाथ फिर से वही पुरानी बातें दोहराने वाले हैं। अर्जुन, जीवन में कुछ सीखो, व्यापार में रुचि लो, अपने कर्तव्यों को समझो। अर्जुन ने आंखें बंद रखी। उसे यह सब सुनना पसंद नहीं था। मेरे पास सब कुछ है तो मेहनत क्यों करूं? यह उसकी सोच थी। रघुनाथ एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन भर की मेहनत से एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया था, लेकिन उनका बेटा उसी मेहनत से कोसों दूर था। उन्होंने कई बार अर्जुन को व्यापार की बारीकियां सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बहाने बनाकर बच जाता। अगर तुम इसी तरह आलसी बने रहोगे, तो यह धन और वैभव भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, रघुनाथ ने गहरी आवाज में कहा, जब अर्जुन अनमने ढंग से बैठक में पहुंचा। अर्जुन ने ऊबते हुए जवाब दिया, बाबूजी, हमारे पास इतना कुछ है कि मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेकार चिंता करते हैं। रघुनाथ को यह सुनकर दुख हुआ। वे जानते थे कि जब तक अर्जुन को असल जीवन के संघर्ष का एहसास नहीं होगा, तब तक वह कभी नहीं बदलेगा। रघुनाथ को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि अगर अर्जुन की शादी हो जाए तो शायद वह जिम्मेदार बने। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम शादी करके अपने जीवन में स्थिरता लाओ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है। लेकिन जब पिता ने दबाव डाला, तो अर्जुन ने अहंकार में कहा, ठीक है, मैं शादी करूंगा, लेकिन केवल उसी लड़की से जो मेरी 3 परीक्षाएं पास करेगी। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह अर्जुन का अहंकार बोल रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का मन बना लिया। नगर में जब यह खबर फैली कि अर्जुन अपनी शादी के लिए 3 परीक्षाएं रखेगा, तो कई कुलीन परिवार पीछे हट गए। लेकिन एक लड़की थी जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया, सुहानी। सुहानी एक साधारण लोहार की बेटी थी। उसने अपने पिता के साथ काम करते हुए कठिन परिश्रम और बुद्धिमत्ता को अपना हथियार बना लिया था। वह जानती थी कि जीवन केवल ऐशो आराम का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष और सच्चाई का आईना भी है। जब उसने सुना कि अर्जुन को उसकी परीक्षाओं के बिना लड़की स्वीकार नहीं है, तो उसने सोचा, अगर उसे अपनी पत्नी के रूप में एक सशक्त साथी चाहिए, तो मैं यह साबित करके दिखाऊंगी कि असली ताकत बाहरी सुंदरता या धन में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, परिश्रम और धैर्य में होती है। अर्जुन ने सुहानी से कहा, अगर तुम सच में मेरे योग्य हो, तो तुम्हें एक दिन में कुछ ऐसा बनाना होगा जो बेमिसाल हो। सुहानी ने बिना किसी संकोच के इस परीक्षा को स्वीकार कर लिया। उसने लोहे का एक ऐसा कलात्मक दीपक बनाया जिसकी नक्काशी और डिजाइन देखकर हर कोई अचंभित रह गया। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी खुद अपने हाथों से कुछ बनाया है? अर्जुन को चुप रहना पड़ा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि मेहनत करना कोई आसान काम नहीं होता। दूसरी परीक्षा में अर्जुन ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति एक झूठ को सच बना सकता है, तो वह कैसे करेगा? सुहानी मुस्कुराई और बोली, यदि झूठ को बार बार दोहराया जाए और लोग उसे बिना सोचे समझे मान लें, तो वह झूठ सच बन सकता है। लेकिन सच्चा बुद्धिमान वही है जो सच को झूठ से अलग कर सके। अर्जुन को इस उत्तर ने प्रभावित किया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तीसरी परीक्षा में अर्जुन ने सुहानी को जानबूझकर अपमानजनक परिस्थितियों में डाल दिया। वह देखना चाहता था कि क्या वह क्रोधित होगी, लेकिन सुहानी ने हर परिस्थिति को संयम और बुद्धिमानी से संभाला। रघुनाथ ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम धैर्य रख पाते अगर तुम सुहानी की जगह होते? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे यह एहसास होने लगा कि वह केवल बाहरी वैभव पर निर्भर है, लेकिन भीतर से कमजोर है। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अर्जुन का अहंकार वापस जागने लगा। उसने सोचा कि उसने सुहानी की परीक्षा ली थी, लेकिन अब वह सोचने लगा कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं।
वह अपने पिता के पुराने नियमों को तोड़ने लगा और व्यापार में लापरवाह हो गया। सुहानी ने देखा कि अगर अर्जुन को सही राह नहीं दिखाई गई, तो वह खुद को और व्यापार को बर्बाद कर देगा। सुहानी ने अर्जुन को उसकी गलतियों से सीखने देने का फैसला किया। उसने उसे अकेले व्यापारिक फैसले लेने दिए, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। उसने उसे ऐसे हालात में डाला जहां उसकी अकड़ उसे बार बार असफल कर रही थी। जब अर्जुन को कोई रास्ता नहीं मिला, तब उसे सुहानी की बातें याद आईं। अर्जुन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने भीतर झांककर देखा और पाया कि वह कितना खोखला था। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी, व्यापार में मेहनत शुरू की और सुहानी की सलाह को मानने लगा। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अहंकार को छोड़कर ज्ञान और समझ को अपनाया। एक दिन उसने सुहानी से कहा, मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें परीक्षाओं में परखा था, लेकिन असली परीक्षा तो मेरी थी और तुमने मुझे बदलकर जीत ली। सच्ची जीत वही होती है जब इंसान खुद को सुधार ले। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।